कैसे हैं बच्चों आप? आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक विज्ञान की दुनिया भाग 1 के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है हमारा भोजन व उसके स्रोत। तो चलिए हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ का परिचय। इस पाठ के अंतर्गत हम पौधों से प्राप्त भोजन, जंतुओं से प्राप्त भोजन, भोजन के पोषक तत्व, भोजन का समय, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यह हमें खेलने और काम करने के लिए ऊर्जा देता है। हमें भोजन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। बच्चों, हमें अगर कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की। और हमें ऊर्जा मिलती है भोजन के माध्यम से। पौधों से प्राप्त भोजन। हम पौधों से फल तथा सब्जियां प्राप्त करते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ कच्चे खाए जाते हैं, जैसे फल, कुछ सब्जियां तथा सूखे मेवे। फल और सब्जियों को कच्चा खाने से पहले ताजे जल से इन्हें भली प्रकार धो लेना चाहिए। बच्चों, पेड़ पौधों से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिनमें से फलों को हम कच्चा खा सकते हैं और कुछ सब्जियों को भी हम कच्चा खा सकते हैं, लेकिन उन्हें खाने से पहले हमें उन्हें ताजे पानी से अच्छे से धो लेना चाहिए। कुछ भोज्य पदार्थों को पकाने के बाद खाया जाता है, जैसे चपाती, सब्जियां, दाल, चावल आदि। कुछ भोज्य पदार्थों को हम पहले पकाते हैं और फिर हम उसका सेवन करते हैं। ज्ञानवर्धक तथ्य। बच्चों, अब मैं आपको एक ज्ञानवर्धक तथ्य बताऊंगी। जो व्यक्ति मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी तथा जो शाक सब्जी खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे जंतुओं से प्राप्त भोजन के बारे में। जंतुओं से हमें मांस प्राप्त होता है। हम चिकन तथा मछली भी खाते हैं। हमें जंतुओं से अंडे तथा दूध प्राप्त होता है। दूध से अनेक चीजें बनती हैं। बच्चों, कुछ लोग मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं और मछली खाते हैं। ये सब चीजें हमें जंतुओं के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। दूध भी हमें जंतुओं से प्राप्त होता है और दूध के द्वारा हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। भोजन के पोषक तत्व। प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा खनिज, कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस आदि भोजन के पोषक तत्व हैं। जो भोजन हम खाते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। प्रोटीन, वसा, जिंक, फास्फोरस, खनिज आदि हमारे भोजन में पाए जाते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। विटामिन तथा खनिज हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। प्रोटीन हमारी किस प्रकार सहायता करता है? हमारी शरीर की वृद्धि में उसकी एक अहम भूमिका होती है और शरीर को रोगों से बचाने के लिए विटामिन तथा खनिज हमारी बहुत मदद करते हैं। अब हम पढ़ेंगे भोजन का समय। हम एक दिन में 3 बार भोजन करते हैं। सुबह को हम नाश्ता करते हैं, दोपहर को हम दोपहर का भोजन करते हैं, शाम को हम शाम का भोजन करते हैं। हम सब लोग दिन में 3 बार खाना खाते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। हमें प्रतिदिन पर्याप्त पानी पीना चाहिए। दूध एक संपूर्ण आहार है। जब भोजन में पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं तो वह भोजन संतुलित आहार कहलाता है। हम सबको बच्चों दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। और संपूर्ण आहार किसे कहा गया है? जिस भोजन को हम ग्रहण करते हैं, अगर उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं।
तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने भोजन और उसके स्रोतों के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, इस पाठ के आधार पर अब हम पढ़ेंगे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें भोजन समय पर करना चाहिए, हमें प्रतिदिन पर्याप्त पानी पीना चाहिए। स्मरणीय तथ्य, हम भोजन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं। हम एक दिन में 3 बार भोजन करते हैं। जल शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। पाठ के आधार पर अब हम देखेंगे आपने क्या सीखा। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। हमें ऊर्जा मिलती है भोजन से, जल से, पेट्रोल से। भोजन से हम एक दिन में कितनी बार भोजन करते हैं? 2 बार, 3 बार, 4 बार? 3 बार। प्रश्न 2, सही मिलान कीजिए। अब हम पाठ के आधार पर सही मिलान करेंगे। भोजन विभिन्न स्रोतों से, जल पर्याप्त मात्रा में, नाश्ता सुबह में, शाम का भोजन शाम को। प्रश्न 3, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। हम भोजन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं। हाँ, सभी खाने योग्य पदार्थ कच्चे खाए जाते हैं। नहीं, कुछ पकाकर खाए जाते हैं। दूध से अनेक चीजें बनती हैं। हाँ, भोजन हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक है। हाँ। प्रश्न 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम डैश विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं भोजन। हमें डैश से सब्जियां मिलती हैं, पौधों। हम चिकन तथा डैश भी खाते हैं, मछली। डैश शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, प्रोटीन। डैश एक संपूर्ण आहार है, दूध। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, आप एक बार पुनः अपने पाठ का अभ्यास करेंगे और इन सब प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने भोजन और भोजन के विभिन्न स्रोतों के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।